बम बम शिवराम श्री हरि हरि। जय श्री राधे। हो काली कमली ने ऐसा जादू डाला, हो काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं, के रंग कोई चढ़ता नहीं। हो काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। क्यों नहीं चढ़ता? बड़ी ही सुंदर कथा है बंधुओं आज की। हमारे बाल कृष्ण प्रभु खूब सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं और हम सब जानते हैं कि हमारे ठाकुर जी को काली कमली कितनी प्रिय है। तो आज उसी काली कमली का जरा एक रहस्य भरी कथा सुनते हैं, ठाकुर जी के श्री चरणों में ध्यान करते हुए, श्री जी का नाम जपते हुए। हमारी लाडली जो कितनी दयालु हैं, कितनी कृपालु हैं और कैसे स्नेहवश वो सभी को अपना प्रेम लुटाती हैं और कितनी करुणामय हैं। आए हम सब भी श्रवण करें। बंधुओं, हमारे बालकृष्ण लाला अभी बहुत छोटे से थे, लगभग 3 या 4 वर्ष के होंगे। तो एक बार हमारे ठाकुर जी को, हमारे लाला को नज़र लग गई और कहते हैं दुनिया बनाने वाले तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि ठाकुर जी को भक्त भी कहते हैं कि शाम इतना ना करियो श्रृंगार, नज़र तो है लग जाएगी। इतना श्रृंगार करती हैं माँ। नख से शिखा तक भगवान को नित्य प्रति इतने सुंदर आभूषण, वस्त्र, अलंकार और न जाने क्या क्या मैया ठाकुर जी को पहनाती हैं। मैया तो जो पहनाती हैं, आपको मालूम होगा कि जब भगवान गोचरण के लिए जाते हैं तो बाल सखा अपने भावों को केवल प्रस्तुत करने के लिए श्री ठाकुर जी के कोई कनेर का फूल लगा देता है, तो कोई चंपा, जूही, ऐसे करके पुष्प जो हैं उससे श्रृंगार से भगवान को सजाते रहते हैं। और बंधुओं, हमारे ठाकुर जी की छवि छटा भी कुछ ऐसी ही है। आप देखें, ठाकुर जी कितना भी श्रृंगार लद लें, पर कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि श्री ठाकुर जी ने कुछ अन्यत्र यानी कुछ एक्स्ट्रा पहना हुआ है। हमेशा ऐसा लगता है कि अरे ठाकुर जी तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, यदि और श्रृंगार मांगे तो और दो, और पहनाओ, ऐसा मन में भाव आता है। तो इसलिए ये भाव जो है वो गोपिकाओं का भाव है, माता यशोदा जी का भाव है, सखाओं का भाव है, भक्तों का भाव है। इसीलिए भगवान नित्य प्रति बहुत सुंदर सुंदर दिव्य पुष्पों से श्रृंगार करते ही रहते हैं। तो इतने जब सुंदर श्रृंगार सजेंगे तो नज़र तो कहते हैं ना ऑब्वियसली लगेगी। तो आज हमारे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं और लीला में खूब जोर की रुदन कर रहे हैं, खूब जोर की रो रहे हैं। और माँ ने भी देखा कि आज तो हमारे लाला जो है वो रोना छोड़ तो ही नहीं है, इतना रोता है, इतना रोता है कि क्या करूँ भैया, कि हमारे लाला को कहीं नज़र लग गई है, का के पास जाऊँ, का से उपाय पूछूं। तो मैया ने, सर्दी का वक्त है बंधुओं, और रात्रि के वक्त में माँ जो है वो पूर्णमासी, जो कि इनकी प्रोहतानी हैं, उनके यहाँ जाती हैं। और प्रोहतानी है क्योंकि पुरोहित की पत्नी है और खूब जानकारी रखती हैं, शांडिल्य ऋषि की पत्नी हैं। तो आज उन पूर्णमासी जी ने कहा कि निक नंदरानी थोड़ो इंतज़ार करो, मैं देखूँ तुम्हारे लाला को का भयो है, कि इसको हुआ क्या है, वो जरा मैं देख लूँ। और लाला को जो ही पूर्णमासी ने देखा तो वो देखते ही तुरंत समझ गई कि हमारे लाला के क्या भाव हैं। देखो बंधुओं, ब्रज में कैसी इनकी प्रोहतानी है, जो केवल लाला के दर्शन करके उनके मन के भाव समझ गई। बोली, हाँ हाँ लाला, मैं समझ गई, तू काहे रो रहा है।
पूर्णमासी बोली कि देखो मैया, मैं तुम्हें साची बताऊं तो ये लाला को बहुत बुरी नज़र लगी है। अरे अच्छा, तो कैसे उतरेगी मेरे लाला की नज़र? वो बोली कि देख, कोई खूब सुंदर, कोई तुम्हारी भांति नंद बाबा की तरह कोई गोप कुमार, कोई गोप राजा हो, तो उनकी पुत्री का कोई पुराना वस्त्र मिल जाए तो लाला की नज़र उतर जाएगी। अब देखो, बड़े लार लपेट कर कर के बोला है कि कोई गोप कुमार हो और तुम्हारे नंद बाबा की तरह ही हो। तो तुरंत माँ यशोदा समझ गई कि इशारा जो है वृषभान जी के यहाँ है। वो बोली, हाँ हाँ, वृषभान जी है ना, इतने बड़े गोप हैं, 11 लाख गैया तो घर में ही नेक बधी है, तो उनसे बढ़कर कौन होगा? बोले, हाँ, मुझे लगे है कि वाकी जो लाली है ना, श्री राधा, वाका कोई उतरन जो हो, यानी कि कोई जो उसके पुराने वस्त्र हों, यदि तू वो ले आ यशोदा, तो तेरे लाला की नज़र जो है वो उतर जाएगी। अब मैया का वात्सल्य देखिए बंधुओं, ना उन्होंने देखा कि रात्रि है ना सर्दी है, कुछ नहीं देखा है, और माँ तो बस हट ठान कर कहने लगी, मैं तो अभी के अभी बरसाना जाऊंगी और जाकर श्री राधिका से उनकी कोई उतरन लेके आऊंगी। और माँ ने तुरंत बरसाने की ओर प्रस्थान किया बंधुओं। और श्री जी के महलों पे जब आई हैं तो कीर्ति मैया ने उनको स्वागत किया है और कहने लगी, अरे इतनी सर्दी में माँ आप आई हैं नंदरानी, तो सब कुशल है, सब मंगल है? बोली, हाँ सब ठीक है, परंतु कैसे कहूँ, हमारे तो नन्हे से लाला को कोई नज़र लग गई है। अरे नज़र लग गई? काकू नज़र लगी? बोले, पता नहीं किसकी नज़र लगी है, इतनों तो ठिठोनों में लगाती हूँ उसके, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, पर कालो है मेरो कन्हैया, या के ताई कोई उसके ठिठोना पे नज़र नहीं पड़ती। अच्छा, तो क्या चाहती हो? बोली, मैं सोच रही थी यदि तुम्हारी पुत्री का कोई उतरन मिल जाता तो। अरे उतरन मेरी पुत्री का? नहीं 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 नहीं, तुम भी महारानी हो, हम भी महारानी हैं, मैं उतरन क्यों, मैं नया वस्त्र देती हूँ ना। बोली, नहीं नहीं, उतरन ही चाहिए। और बंधुओं, जब ये वार्तालाप चल रही थी ना यशोदा जी और कीर्ति मैया में, तो हमारी किशोरी जी छोटी सी नन्ही सी बिल्कुल द्वार पर खड़ी हैं, और द्वार पर खड़ी होकर चुपचाप ये सारी लीला को सुन रही हैं। और सुनकर तुरंत क्या बोली पता है? बोली कि मैया, पुरानो वस्त्र तो क्या, यदि लाला की नज़र उतरे तो मैं तो प्राण भी दे दूं। जय हो, मैं तो प्राण भी दे दूं, पुरानो वस्त्र की तो क्या बात है। और बंधुओं, तुरंत ही श्री जी ने अपनी जो दुशाला उड़ी थी वो तुरंत मैया को दी है। मैया वो दुशाला लेकर आज नंद गांव में आई है। नंद भवन में माँ ने रात्रि को ही अपने लाला को उस काली दुशाला में जो श्री जी की उतरन थी उससे उनको लपेटा, और विरह से तड़पते हुए हमारे प्रभु को आज जब श्री जी की ऐसी बिछोनी मिली है तो आज तो वो तृप्त हो गए। मानो आज श्री नारायण को जैसे तपते हुए किसी समुद्र में कोई शीतल सी कोई लहर आ जाए और उन्हें लपेट ले, वैसे सा लगा। आज तो भगवान का विरह जो श्री जी के प्रति था वो शांत हुआ। हमारी लाडली जो इतनी दयामय है, इतनी करुणामय है कि आज उन्होंने अपनी उतरन से हमारे लाला को कृतार्थ कर दिया। तो बंधु, हम कहते हैं कि काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। पर दिलदार काली कमली वाला कैसे बना? जब हमारे श्री जी ने अपनी काली कमली आज हमारे श्री ठाकुर जी को प्रदान की है। इसलिए श्री ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, इतना श्रृंगार करते हैं, इतना श्रृंगार करते हैं, और उसके बाद भी चाहते क्या हैं, क्या कह क्या रहे हैं इस कथा के रूप में? कहते हैं कि यदि तुम भी दर्शन करना चाहो तो सर्वप्रथम मेरी किशोरी जी से वो कमली यानी वैसे नैन मांग लो, और जब तुम्हारे पास वो नैन होंगे तो तुम्हें मेरा दर्शन प्रत्यक्ष होगा। हम श्री कृष्ण को देख पाएं ऐसी हमारी हैसियत नहीं है,
ऐसी हमारी कह लो कि कोई नसीब नहीं है। हाँ, हो कृपा श्री लाडली जू की। अगर लाडली जू की कृपा है तो फिर कोई ताकत नहीं है कि जो श्री ठाकुर जी के दर्शनों से हमें वंचित रखे। तो श्री जी का हम नाम लेते रहें, श्री जी से ही नैनों में उस कमली का कुछ हिस्सा, कुछ कज्जल का कुछ हिस्सा अपने नैनों में लगाएं। श्री जी कृपा करें तो हमें ठाकुर जी के दर्शन हों। इसी भावना को लेते हुए हम श्री जी से प्रार्थना करें कि श्री जी हम सब भक्तों को अपनी कृपा दया बख्शना, जिससे हम भी आपके काली कमली वाले के दर्शन प्राप्त कर सकें, युगल दर्शनों को प्राप्त कर सकें। श्री वृंदावन धाम की जय। बम बम शिवराम श्री हरि।